क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग का बस 1 मिनट का समय चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कल से हमारे कुछ भाई और बहन ऐसे हैं जो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, सर एक अवनीश करके टेलीग्राम चैनल है, उन्होंने 1262 की कट ऑफ के बारे में बताया है कि जो 60 प्लस हैं वो अपने आप को सेफ मान के चलें। तो अपनी बहनों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग परेशान क्यों हो रही हैं? अरे कोई कैसे आपका कट ऑफ डिसाइड कर सकता है बिना टाइपिंग हुए, बिना डीबी हुए, बिना स्किप हुए? कोई कर सकता है क्या? अगर इतना ही कट ऑफ डिसाइड करना था तो पहले बता दिए होते कि 15 नंबर जो रहेगा वो 55 से 12 में मेंस देगा। बहुत से बच्चों ने इसी के चक्कर में फॉर्म ही नहीं भरा था। 55 से 12 का आज पछता रहे हैं। एक बात अगर मेरी आप मानते हैं तो इतना आप जान लीजिए, अगर इतने ही बच्चे नंबर लाने वाले होते तो 48 कट ऑफ ना जाती टाइपिंग की। आयोग ने बच्चे 5 गुना ही बुलाए हैं 6 से 7 हज़ार के बीच में, और जो संख्या आपको 15,000 दिख रही है, जो आप लोग डर रहे हैं, ये कॉमन नंबर वाले बच्चे हैं। जैसे 48.50 आपका है तो 48.50 कम से कम 600-700 लोगों का है। इस तरह से संख्या 15,000 हो गई है। और बाकी आप लोग घबराइए मत, धैर्य रखिए और टाइपिंग करते रहिए, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा कुछ महीनों के अंदर। ये अवनीश हो या कोई भी हो, किसी की बात से विश्वास मत कीजिए। ये केवल टेलीग्राम पे मैं देख रहा हूँ केवल पीडीएफ बिक रही है 25 रुपये की, 26 रुपये की। इन सबसे दूर रहिए। बस जो हो चुका उसको भूलिए, जो आपके हाथ में है वो करिए, टाइपिंग करिए बस। अगर मुझ पे विश्वास है ज़रा सा भी तो इतना ही आपसे कहूँगा। और अब चलते हैं 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे। मुझे पता है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, एकदम अच्छे से पढ़ लिया होगा। जो 20 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसको छोड़कर उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने वाले हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन तो मैं दे नहीं सकता। इसीलिए कहा था कि आप लोग तैयार कर लीजिए एकदम बढ़िया से। जो मैंने दिए हैं, जो मुझे लगे हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हैं, पढ़ते पढ़ते ये आप स्किप कर सकते हैं, वो मैंने दिए हैं। कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, चाहे आसान हो चाहे कठिन हो, पढ़ना सब है। इसीलिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सारे आसान क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, उसका नोट्स बना लिया होगा, अच्छे से याद कर लिया होगा, अलग लिख लिया होगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ। देखिए इतना आपको करना पड़ेगा, वरना आप अपने आप से धोखा करेंगे, ये आप जान लीजिए। पहला क्वेश्चन मैं आपसे बोलूँ कि पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग नोट्स अपना और पेन लेकर बैठ जाइए। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब लागू हुई थी? उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब लागू हुई थी? 1998, 1999, 2000, 2001। ये पहला क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रदेश की पहली खनिज नीति के अंतर्गत कितने जिलों को खनिज बाहुल क्षेत्र घोषित किया गया था? मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रदेश की पहली खनिज नीति के अंतर्गत कितने जिलों को खनिज बाहुल क्षेत्र घोषित किया गया था? ऑप्शन है 12, 13, 14, 15। ये क्वेश्चन 2 हो गया आपका। मैं जानता हूँ कि इन क्वेश्चनों को आपने छोड़ दिया होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? ऑप्शन है एंडोलोसाइट, पायराइट, डोलोमाइट या सभी। एंडालूसाइट, पायराइट, डोलोमाइट, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 4, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? वो एकमात्र जिला कौन सा है? यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, वह एकमात्र जिला कौन सा है? क्वेश्चन 4 हो गया आपका। क्वेश्चन 5, कुछ क्वेश्चन आज आपको आसान मिलेंगे इसमें, कुछ क्वेश्चन जो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रेनाइट पट्टियों तथा स्लेट बनाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं? ऑप्शन है आपका ललितपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, कानपुर। क्वेश्चन 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा में स्थापित है। यह कब से कार्यरत हुआ? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है नरोरा में स्थापित है, यह कब से कार्यरत हुआ? 1990-91, 1991 से 92, 1993 से 94, इनमें से कोई नहीं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहां सबसे अधिक तांबा पाया जाता है, इसका ऑप्शन नहीं दूंगा मैं।
उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ सबसे अधिक तांबा पाया जाता है? इसका ऑप्शन नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बायराइट तथा एंडुलोसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? बायराइट तथा एंडुलोसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, बायराइट तथा एंडुलोसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, हमीरपुर, बांदा। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, हमीरपुर, बांदा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एबेस्टस पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में एबेस्टस पाया जाता है? इसका ऑप्शन नहीं दूंगा। ये क्वेश्चन तो आने ही चाहिए डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश के किस जिले में फायर क्ले यानी नॉन प्लास्टिक उत्तर प्रदेश के किस जिले में फायर क्ले यानी नॉन प्लास्टिक पाया जाता है? आपका ऑप्शन है इसमें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में फायर क्ले यानी नॉन प्लास्टिक पाया जाता है? ऑप्शन है इसमें मिर्ज़ापुर, सोनभद्र या इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है? फिर रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है? इसका ऑप्शन है आपके पास ललितपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इनमें से कोई नहीं। ललितपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए, आपको उत्तर प्रदेश और भारत की जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट आई है ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपके वन टॉपिक में ही रहेगा। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो आपको पढ़ लेनी है, उसका नोट्स बना लेना है, लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारत का पहला रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी की स्थापना कहाँ पर की गई है? भारत का पहला रात्रि वन्य जीव पार्क यानी नाइट सफारी की स्थापना कहाँ की गई है? नोएडा, गाज़ियाबाद, लखनऊ, इटावा। नोएडा, गाज़ियाबाद, लखनऊ, इटावा यानी रात्रि वन्य जीव अभ्यारण्य नाइट सफारी जिसे कहते हैं। क्वेश्चन 12 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, दुधवा पशु विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? दुधवा पशु विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, दुधवा पशु विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1977, 1978, 1979 या 1981। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, चंदौली वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? चंदौली वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1957, 1958, 1959, 1961। क्वेश्चन जैसे आप वीडियो को रोक लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्लो कर लीजिए और हर एक क्वेश्चन अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिए। मेरा पहले बताने का मतलब था कि आप लोग पहले पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लें। ज़रूरी नहीं कि मैं 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ यही बहुत है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बनते हैं, आपके एग्ज़ाम में आते हैं। मेरा बस एक ही उद्देश्य था कि आप ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि अगले पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा। आप लोग आसान क्वेश्चन के चक्कर में पूरा मैराथन देखते हैं, पूरा मैराथन। मैं चाहूँ तो जितने रिपीटेड क्वेश्चन है सब करा दूँ, नहीं कराता मैं। बस लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन चक्कर में मैराथन देख लेते हैं आप लोग। क्वेश्चन वो लीजिए जो चैलेंजिंग है, क्वेश्चन वो सॉल्व करिए तो चैलेंजिंग है। आसान तो कर ही लेंगे, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन भी कीजिए। जितने मेरे मित्र ये वीडियो देख रहे हैं सब पढ़ने वाले सीरियस विद्यार्थी ही हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग जो परीक्षा वाणी की एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोग एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सबका नोट्स बना लेंगे, सब याद कर लेंगे। मैं पहले से ही कह रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना है। जो मैं करा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि जो आप बुक पढ़ते हैं वहाँ से बहुत कुछ आपसे छूट जाता है, वो नहीं छोड़ना है। हमारे में जो इमली वाला आया था यही मैंने किया था, वो छोड़ना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कितने टाइगर रिजर्व हैं? इसका आंसर आपको देना है 4, 5, 6, 7। 4, 5, 6, 7 ये विकल्प है आपका। तो क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व कब बनाया गया था? प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व कब बनाया गया था? 2009, 2010, 2011, 2012 ये आपका ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 17 इसी से संबंधित है, एलिफेंट से ही। प्रदेश में कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? प्रदेश में कितने एलिफेंट रिजर्व हैं वर्तमान समय में? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। प्रदेश में कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? 2, 3, 4, 5। 17 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? ऑप्शन है गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है जो अलग है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। 19 देखिए क्या है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब हुई थी? 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1986 या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो गया। नंबर लास्ट है आपका 20। दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण की परियोजना कब शुरू की गई थी? 1987, 1988, 1989 या 1991? आपके 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको 20 क्वेश्चन में से कम 15 से लेकर 20 के बीच में आपको आ रहे होंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। देखिए दिन प्रतिदिन कम हो जा रहा है, दिन आपके घट रहे हैं, एग्ज़ाम करीब में आ रहा है। बहुत ही डीपली पढ़ना है आपको, एक एक लाइन पढ़ना है आपको। परीक्षा वाणी के जितने भी एक्सरसाइज हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। अगर क्वेश्चन छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमारा बस बार बार यही कहना है, जो आसान क्वेश्चन है उसे तो रट लीजिए एकदम, उसे मत छोड़िए। जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन रट लीजिए आप लोग। जो मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप बुक जब पढ़ते हैं तो बहुत से क्वेश्चन छूट जाते हैं, हम नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो ये भी आपको तैयार करना है, क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था हिला के रख दिया था। कहता नहीं एक मूवी में शिवाजी राव कहता नहीं है, हिला डाला ना सबको, कुछ वही हुआ था, सबको हिला दिया था। और मैं नहीं चाहता कि इस तरह पेपर दोबारा आए। इस तरह पेपर अगर आता है तो पहले से अपने हथियार लेकर तैयार रहिए कि लड़ना पड़ेगा। पहले से अपने हथियार लेकर तैयार रहिए, लड़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आसान क्वेश्चन आए, आसान क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे फटाक से। मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार कि जितने भी एक्सरसाइज हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, जितना भी एक्सरसाइज है एक एक क्वेश्चन रट्टा मार लीजिए उसको, क्या पता पेपर आसान आ जाए। और अगर आसान आ जाएगा तो उन्हीं में से फंसेगा आपका, जो मैंने बताया है। तो सभी भाई और बहनों से कहता हूँ कि मन लगा के पढ़िए। बिहार की तरह ये 5512 अवसर हाथ से मत जाने दीजिए। समय लग रहा है, समय कट नहीं रहा है, हम जान रहे हैं। आप लोग एक एक सेकंड वेट कर रहे हैं, अपने हाथ में नहीं है। क्या करोगे? अपने हाथ में है इंतज़ार, और इंतज़ार का फल जब मिलता है ना, तब तो आप जान ही रहे हैं, वो फल के सामने कोई फल नहीं होता। फिर आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से आभार। अपना प्यार और स्नेह बस यूँ ही बनाए रखिएगा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। एक भाई ने हमारे कमेंट किया था कि इतना टफ पेपर बना रहे हैं जैसे कि पेट 2023 का पेपर हम ही ने बनाया था। तो उनको मैराथन देखने की आदत है, सिंपल क्वेश्चन पढ़ने की आदत है। समय के साथ नहीं बदलेंगे, समय उनको बदल देगा। अभी भी समय भाई, अगर सुन रहे हो बुरा न मानना, पढ़ना शुरू कर दो। चलते हैं, सभी को शुभ रात्रि। राजू भाई आपके लिए विशेष संदेश है कि जगना पड़ेगा, जगिए, सोने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको तो बहुत स्ट्रगल करना है। बहुत बड़े सपने हैं, सपने पूरे करने के लिए जगना पड़ेगा।